तो आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 50 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री कश्यप मुनि आगे कहते हैं माता दीति से कि तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा, जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी जी है। भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुखमंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। यहाँ पे कश्यप मुनि माता दीति को कह रहे कि आपका जो पौत्र है वो जो है भगवान का दर्शन प्राप्त होंगे, उनको भगवान का दर्शन मिलेंगे। और ये भी कह रहे कि तो भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप, तो भगवान जो भी भक्तों का की इच्छा है उस प्रकार के भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वे अनेक रूप धारण करते हैं। श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे कश्यप मुनि जो है ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दीति के पौत्र प्रहलाद महाराज ज्ञान के द्वारा न केवल अपने भीतर भगवान का दर्शन कर सकेंगे, अपितु वे उन्हें अपनी आंखों से साक्षात भी देख सकेंगे। तो यहाँ पे कश्यप मुनि भविष्यवाणी कर रहे और कह रहे कि वे जो भीतर भी और साक्षात आंखों के सामने जो है भगवान का दर्शन करेंगे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह साक्षात दर्शन केवल उसी के लिए संभव है जो कृष्ण भावनामृत में बहुत ही उच्च स्तर बड़ा चढ़ा हो, क्योंकि भगवान को भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। भगवान को अगर देखना है, जैसे कि कलम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे कि भगवान जो है अपने स्वरूप और अपने भक्तों के अधीन और समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं और वे जो है हमारे इस भौतिक नेत्रों से हम जो है उनको नहीं देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं? वही भक्त देख सकते हैं जिनके नेत्रों में प्रेमांजन चरिता भक्ति विलोचन, प्रेम का अंजन से भगवान को देख सकते हैं। भगवान के नाना नित्य रूप है तथा कृष्ण, बलदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, नारायण, राम, नरसिंह, वराह तथा वामन और भगवान का भक्त इन सारे विष्णु रूपों को जानते हैं। तो भगवान जो है भगवान के अनेक रूप है और वे भक्त जो है इन सभी रूपों को जानते हैं और भगवान ये अनेक रूपों में प्रकट होते हैं।
और भक्त जानते हैं। शुद्ध भक्त भगवान को किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है और भगवान उसके समक्ष इच्छित रूप में प्रकट होने के लिए प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए भगवान जो है अनेक अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक अनेक लीलाएं करते हैं, अनेक अनेक रसों में अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, क्योंकि हर एक जीव का अपना अपना भाव रहता है और भगवान जो है वे अपने भक्तों को, प्रेमी भक्तों को उसी भाव में, जिस भाव में वे देखना चाहते हैं, भगवान जो है प्रकट होते हैं। उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए भक्त भगवान के रूप के बारे में न तो मनमानी कल्पना करता है, इसलिए नहीं है कि कुछ भी रूप अपने मन में डाले और इस प्रकार से अपने मन के अनुसार मनमानी कल्पना से उस रूप को मन में रखते हैं। नहीं, वह कभी यह सोचते हैं कि भगवान निर्विशेष है और अभक्त द्वारा चाहा गया कोई रूप धारण कर सकते हैं। तो भगवान का रूप है, वे निर्विशेष नहीं है, वे उनका रूप है, उनका कार्य है, उनका धाम है, जो उनका निवास स्थान है, वहां पे रहते हैं, वे अपने अनेक अनेक लीलाएं करते हैं और ये सब जो है भक्त जानते हैं। अभक्त को भगवान के रूप का कोई अनुभव नहीं होता। जो अभक्त है वे भगवान के रूप का अनुभव नहीं, उनको ज्ञान नहीं होता, उनको कोई अनुमान, वे कुछ भी रूप को या रूप को ही नहीं मानते। वे सोचते हैं कि कोई शक्ति है, ज्योति है, कोई रूप नहीं है। इस प्रकार से अतएव वह अपर्युक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता। तो भगवान के भक्त जो है इस प्रकार से जानते हैं और शास्त्रों में वर्णन किया कि भगवान कैसे है, उनका रूप कैसा है, उनका कार्य क्या है, किस तरह से हमें जो है भगवान का रूप ध्यान करना चाहिए। और यही जो स्कंद में इसका पूर्ण सुंदर रूप से कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को जो है बताते हैं कि भगवान कैसे होते हैं, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इस सौंदर्य का ध्यान जो है भक्तों को करना चाहिए। जो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतरी भाग के समान है। तो भगवान का मुख जो है कमल फूल के एक उत्फुल्ल
कमल के समान है और लाल लाल आंखें कमल के कोश भीतर भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नील कमल की पंखुड़ियों के समान है। वे अपनी 3 हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का वर्णन, सुंदर वर्णन किया गया। भगवान कृष्ण का रंग नीलोत्फल दल के समान बताया है, जिसका अर्थ है कि यह उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत है। तो भगवान के शरीर का रंग, हर एक अंग, भगवान के हर एक अंग वे कैसे दिखते हैं, उनका वर्णन जो है शास्त्रों में किया गया है, जैसे यहाँ पे श्रीमद् भागवत में किया गया है। लोग प्राय पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम नीला क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। अच्छा, कोई कलाकार ने सोचा कि हाँ चलो आर्टिस्ट है उसने ऐसा रंग, ऐसा नहीं। भगवान का किसी कलाकार की कल्पना नहीं है, उनका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण के शरीर की तुलना नीलो श्याम बादल से की गई है। भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। तो ये न तो किसी कलाकार कला की कल्पना है और ना ही वे काव्यात्मक कल्पना नहीं है। भगवान के शरीर उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पद्म गर्भ रेणुक शनम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के समान है और उनके चारों भुजाओं में 4 चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण करते हैं। तो ये जो है शास्त्र के अनुसार भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। उनकी कटी पीले पद्म केशर के सहस चमकदार वस्त्र से आवृत। उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तो इस प्रकार से जो है उनका शरीर का वर्णन किया गया। भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरी या पीला है। भगवान के वस्त्र का भी रंग, ये कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं उसका भी वर्णन किया गया कि वे जो उनका रंग क्या है, केसरी या पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। अपने वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है।
उनका गला रत्न तथा मोतियों के से सुशोभित है। तो ये यहाँ पे पूरा ध्यान भगवान के शरीर कि जब हम भगवान का अलंकार करते हैं, भगवान का श्रृंगार, तो ये सब चिन्ह होने चाहिए। हमारा ध्यान अगर हम करेंगे, करना चाहते हैं, हम अपने अर्च विग्रह जो हम पूछते हैं उनके किस प्रकार से उनका श्रृंगार होना चाहिए, ये जो है यहाँ पे वर्णन किया। ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस जगत में दृष्टि गोचर नहीं है कि ऐसे श्रृंगार, भगवान का श्रृंगार, जो भगवान ऐसे अमूल्य रत्नों या मणि को धारण करते हैं। वे अपने गले में वन फूलों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं, जिसकी सुगंधी से मत वाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। तो भगवान की सुंदर जो है वनमाला, वन पुष्प की माला वे धारण करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण, बाजूबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित है। तो भगवान सुंदर रूप से सज्जित है। ये सब उनके शरीर के, ये सब उनके आभूषण है। उनका रूप कैसा है, वे दिखते कैसे है, ये ध्यान अगर हम करते हैं तो हम भगवान का दर्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। कहाँ पे खड़े हुए हैं भगवान? भगवान अपने भक्तों के हृदय कमल पर खड़े। वे देखने में अत्यंत मोहक है और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्र को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाले। भगवान का दर्शन मात्र से जो है हमारे सब दुख दूर हो जाते हैं। हमारी आत्मा को आनंद प्राप्त होती है, जिस आनंद के लिए हम खोजें। भगवान इतने सुंदर है कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। जब भगवान इतने सुंदर और उनसे सुंदर कौन हो सकता है, और किसको देखना? सिर्फ भगवान को देखने से हमें सब प्रकार की संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। इसलिए भगवान को भव्य श्रृंगार जिस प्रकार से शास्त्र में बताया गया, उस प्रकार भगवान के श्रृंगार होना चाहिए। भगवान के अच्छे विग्रह श्रृंगार सुंदर। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं के देखने की चाह पूरी हो जाती है। हमारे नेत्र जो है सुंदर वस्तुओं को देखने की चाह रखता है, तो भगवान के सुंदर दर्शन से जो है हमारे नेत्रों की जो चाह है पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते
अघाते नहीं। भौतिक कल्मश के कारण संसार में हम जितनी भी उत्कृष्टता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती। सब कुछ सुंदर देखना। अगर विवाह भी करना है तो सुंदर होनी चाहिए, सुंदर। लेकिन जो भक्त है वो सब भगवान, उनका भगवान के अर्च विग्रह का दर्शन करने से वे जो है संतुष्ट हो जाते हैं और शांत हो जाते हैं, तुष्ट हो जाते हैं। भौतिक कल्मश के कारण संसार में हम जितनी भी उत्कृष्टता का अनुभव करते हैं वह तुष्ट नहीं हो पाती, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती है तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान को ही देखना चाहिए और भगवान को देखने से हमारी सब कामनाएं, हमारे सब कष्ट जो है दूर हो जाते। भगवान शाश्वत रूप से अत्यंत सुंदर है और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित है। वे इतने सुंदर है, समस्त लोकों के जो निवासियों के द्वारा पूजित है। वे चिर युवा रहते हैं, ऑलवेज यंग, फ्रेश, श्याम सुंदर, और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। सुंदर बात यहाँ पे कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को भक्ति योग या भक्ति के विषय में समझा रही और कह रही कि भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे। मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक मन स्थिर न हो जाए। अक्सर हम जाते मंदिर में और फिर एकदम अबाउट टर्न यहाँ पे बताया गया कि भगवान के रूप का ध्यान, ये रूप ध्यान है। किस प्रकार हम भगवान के रूप का ध्यान करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, जब तक मन स्थिर न हो जाए। भगवान के दर्शन किस प्रकार किया जाए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार भक्तों में सदैव तलीन रहकर, इस तरह भक्ति में सदैव तलीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती है। भगवान के समस्त अंगों पर एक ही साथ विचार न करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करें। भगवान के यहाँ पे कैसे दर्शन लेना है, भगवान को कैसे हमें भगवान का ध्यान करना है, समस्त अंगों पर एक साथ नहीं। कैसे हम देखते हैं समस्त अंग देख नहीं, धीरे धीरे उनके चरण कमलों से ऊपर
हर एक अंग, एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। तो कैसे? भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जब वज्र, अंकुश, ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। तो कहाँ से शुरू करना है? भगवान के चरण कमल, सीधे भगवान के मुख पर नहीं, भगवान के चरण कमलों से धीरे धीरे हमें जो है भगवान का दर्शन लेना। सुंदर माणिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्रमंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहन तम को दूर करती है। हमारे हृदय में जो गहन घाट है, ग्लूम है, द थिक ग्लूम ऑफ वन हार्ट, भगवान के चरण कमलों का दर्शन, भगवान के चरण कमलों के ऊपर ध्यान कर से हमारे हृदय में जो गहन तम जो है दूर करने वाली है। इसीलिए हमें भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान करना चाहिए। पूज्य शिव जी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके करके और भी पूज्य हो जाते हैं। शिव जी भी भगवान के चरण कमलों को अपने सिर पे, चरण कमलों से निकली हुई जो गंगा वे अपने सिर पर धारण कर रहे हैं, इसीलिए वे और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य है, इसीलिए भगवान के चरण में चिन्ह वज्र के तुल्य है, जो ध्यान करने वाली भक्त के मन में संचित पाप को, पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। तो ये जो वज्र हमारे मन के अंदर, हमारे ध्यान के जो बाधक मन में जितना भी पहाड़ जैसा पाप है, उस पाप को वे जो है ध्वस्त करते हैं या ध्वस्त हो जाता है जब हम भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और इस भगवान इस वज्र से इसको ध्वस्त करते। अतः मनुष्य को दीर्घता काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान इसीलिए करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारे जो पहाड़ रूपी पाप जो नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे सलाह दी जा रही है। कपिल मुनि कहते हैं कि मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थित कर दे। किस प्रकार से लक्ष्मी देवी यहाँ पे, क्योंकि भगवान की सेवा लक्ष्मी देवी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। वे उनके चरण कमलों को हमेशा उनकी सेवा में भी लगी है।
उसके ऊपर ध्यान दें कि ये चरण जो लक्ष्मी देवी स्वयं वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती है, दबाती रहती है। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती है। तो लक्ष्मी जी जो है भगवान के चरण कमलों की सेवा में हमेशा। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आधार है। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली है, और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं, ये देखिए कितना सुंदर यहाँ पे भगवान वर्णन किया जाए। जब वे गरुड़ पे चढ़ते तो ये जांघे अत्यंत भव्य लगती है, ना सुंदर दृश्य। ये है ध्यान, ये रूप ध्यान। योगी को चाहिए कि वह भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे, जो करधनी से घिरे हुए हैं, और यह करधनी भगवान की एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। तो भगवान की करधनी के ऊपर ध्यान। तब योगी को चाहिए कि वह भगवान के उदर के मध्य में स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोकों से युक्त कमलासन प्रकट हुआ। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वास स्थान है। इसी तरह योगी को अपने मन भगवान के रत्नाग्रे पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकटमणि की जोड़ी से सहस है, और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोतीमाला के दुर्गंधवल निर्णों से के कारण श्वेत प्रतीत होती है। तो भगवान के गले में सुंदर जो मोती की माला। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी का निवास स्थान भगवान का वक्षस्थल है। महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। जब हम भगवान के वक्षस्थल का दर्शन करते हैं तो दिव्य आनंद प्राप्त होता है, और नेत्र को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। धीरे धीरे इस प्रकार से भगवान के वक्षस्थल से हम भगवान की गर्दन, इसके बाद योगी को भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं के समस्त शक्तियों के स्रोत है।
फिर योगी चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित कर दे जो मंदराचल की मंदराचल के घूमने से रगड़ गए हैं। तो भगवान ने जब इस प्रकार से मंदराचल तो पॉलिश हो गए, पॉलिश रगड़ के एकदम चमचमा चमकने लग गए। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे जो 1000 आरों से तथा असाय तेज से युक्त है। भगवान का ये सुदर्शन चक्र 1000 स्पोक्स, यथा ही वह शंख का ध्यान, साथ ही वह शंख का ध्यान करे जो उनकी कमल दृश्य हाथों में हंस का प्रतीक होता है। तो उनका इस प्रकार से अनेक अनेक उनके जो चिन्ह है, उनके अलंकार है, उनके उपदान। फिर योगी को चाहिए कि वह प्रभु के कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। ये गदा शत्रुता पूर्वक सैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उसे रक्त से सनी हुई है, उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए जिस पर मधुर गुंजार करते हुए भौरे मंडराते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए जो उन शुभ आत्माओं की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान के गले की जो मोती की माला है वे जो है अपने शुद्ध भक्तों की सूचक है। भगवान अपने इस गले में ये मोतियों की माला जो है ये उनके भक्तों की हर एक माला उनके एक एक शुद्ध भक्तों की सूचक है जो भगवान की सेवा में लगे हुए भगवान को धारण करते हैं अपने गले में। तब योगी को भगवान के कमल सस्य मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। भगवान इस प्रकार से भगवान के सुंदर मुखमंडल, सो धीरे 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 चरण कमलों से हमें भगवान के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए जो इस जगत में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है और उनके स्वच्छ गाल उनके मकरा कुंडलों के खिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके गालों एकदम सॉफ्ट और स्मूथ और उनके मकरा कुंडल जो है उनके गालों को चूमते जिस प्रकार से सत्यवती मुनि जो अपने दामोदर अष्टकम में वर्णन करते हैं। तब योगी भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करता है जो घुंघराले बालों, भगवान के कैसे हैं बाल, घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती मोहों से सुशोभित है। भगवान के नेत्र सबको देखते हैं जो सुंदर है। उनकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरे
कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ी मात खा जाती है। तो उनकी सुंदर चेहरा जो है उनकी तुलना नहीं की सकती। चाहे वो यहाँ पे वर्णन किया है कि भौरों का झुंड और दो सुंदर तैरती हुई मछली से भगवान की नेत्र। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्वक चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। तो भगवान के नेत्रों का पूर्ण समर्पण रूप से या पूर्ण समर्पण भाव से करना होता है, क्योंकि उनके भक्तों के भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनकी चितवन विपुल प्रसाद, उनकी मुस्कान विपुल प्रसाद, यही प्रसाद भक्तों को आनंद देते। इस प्रकार योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो वो शोक के से उत्पन्न उनकी अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जब हम भगवान की सुंदर मुस्कान का दर्शन करते हैं तो हमारा शोक जो जिसके कारण अश्रु हम बहते हैं, भगवान की मुस्कान उसको सुखा देती। समुद्र को सुखाने वाली, अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है, जो उनका नमस्कार करते हैं। उसे भगवान की चाप सदृश बाहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रकट है। तो उनके जो आईब्रोज एक कामदेव से, अगर इसीलिए योगियों को जो है भगवान के सुंदर बाहों के ऊपर ध्यान, तो वे इस कामदेव क्योंकि भगवान यहाँ पे बताया जाता है कि वे जो है कामदेव को मिलने के लिए भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। योगी को चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु का अट्टहास का ध्यान करे। उनका अट्टहास इतना मोहक है कि इनका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान की हंसी, भगवान के हंसते समय, और जब वे हंसते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कमलों जैसे दिखते हैं, और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। भगवान के दांत जो छोटे छोटे चमेली और उनकी होठों की कांति या रिफ्लेक्शन से वो जो दांत जो है गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन
उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी पड़ चाहिए। भगवान का इस प्रकार से दर्शन करने से मन शांत हो जाएगा, हृदय तुष्ट हो जाएगा और कोई कामना न रह जाए। इसीलिए बार बार हमें भगवान का दर्शन लेना चाहिए। घर में बैठ कर मंदिर में जाना जरूरी है, जहाँ पे भगवान का इस प्रकार से अच्छे विग्रह की सेवा सुंदर रूप से की जाती है, जहाँ पे साक्षात भगवान जो है उपस्थित है। भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना अपने प्रेमी भक्तों के द्वारा करके भगवान वहां पे स्थित है, भगवान वहां पे रहते हैं। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें हमें प्रेम और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। हमें क्या चाहिए? भगवान से प्रेम। बहुत ही देख लिया इस भौतिक जगत का प्रेम, कुछ रहने नहीं। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांचक होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। जब भगवान के इस प्रकार से दर्शन करने से, भगवान का इस स्वरूप के दर्शन करने से जो है शरीर रोमांचित हो जाता है और गहन प्रेम से, प्रेम के अश्रुओं से हम जो है नहा लेते हैं। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने की साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कांटियां प्रयुक्त की जाती है, तो गेट हुक्ड ऑन टू द लॉर्ड, ना मन जो है हुक्ड हो जाएगा, धस जाएगा भगवान में। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्री कपिल मुनि जो है ये अपनी माता देवहूति को ये बताते हैं और मैं यहाँ पे बताया गया या भक्तों को भगवान के रूप का कोई अनुमान नहीं। भगवान का रूप क्या है, भगवान का दर्शन क्या है, भगवान का दर्शन कैसे किया जाए। अतएव अपरियुक्त रूपों में से किसी के भी विषय में चिंतन नहीं कर सकता, किंतु जब भी कोई भक्त भगवान के दर्शन करता है तो उन्हें अत्यंत सुंदर ढंग से सजे तथा उनके नित्य संगिनी तथा नित्य सुंदरी लक्ष्मी देवी के साथ देखता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।